त्योहारों का सीजन है, धनतेरस और दिवाली बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है, लेकिन ऐसे में जो सोने का जो प्राइस है वो आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम मौजूद है लाजपत नगर मार्केट में और धीर सन ज्वेलर में, जहां के मालिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, अगर सोने के प्राइसेस की बात की जाए तो फिलहाल कितना प्राइस है हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। आज की डेट में गोल्ड का रेट 80,000 प्लस हो चुका है 24 कैरेट का, और आगे आने वाले टाइम में भी इसके बढ़ने की ही संभावना नज़र आ रही है हमें। उसके पीछे मेन रीज़न जो है, वर्ल्ड वाइड जो हालात हैं वो बढ़िया नहीं हैं। एक तो ये मेन कारण है। दूसरा, गोल्ड का रेट बढ़ना एक्सपेक्टेड भी था कि गोल्ड का रेट 2024 दिसंबर तक 80,000 क्रॉस करेगा, जबकि वो बहुत उससे 2-3 महीने पहले ही कर गया। अब आने वाले टाइम पे हम लोग भी ये असेस करते हैं कि गोल्ड का रेट आने वाले दिनों में 85 टच करेगा। तो जब धनतेरस और दिवाली का समय निकट आएगा तब ये जो प्राइस है वो इतना पकड़ेगा हाई, क्या उसके बाद भी? देखिए, धनतेरस और दिवाली की वजह से गोल्ड का रेट नहीं बढ़ रहा। गोल्ड का रेट का मेन कारण जो है, पीछे से ही वर्ल्ड वाइज रेट बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये नहीं है कि इंडिया में धनतेरस है, दिवाली है, उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। वो तो 500-700 हज़ार रुपया ऊपर नीचे हो गया, तो इससे बढ़नी। बाकी रही बात, दिवाली के बाद भी गोल्ड के रेट अप ही रहेंगे। आने वाला टाइम सिल्वर गोल्ड के रेटों में बुलिश नज़र आ रही है। लेकिन सर, क्या हर साल इस तरीके का इजाफा होता है गोल्ड के प्राइसेस में, या 2024 कुछ खास है? नहीं, हर साल बिल्कुल नहीं होता। ये 3-4 साल के बाद बीच में ऐसा बूम आता है जब गोल्ड के रेट एकदम शूट अप करते हैं। लेकिन आज 2024 को हम अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शूट अप किया है। आने वाले टाइम पे अब बहुत ज़्यादा शूट अप वाली बात तो हमें नहीं नज़र आती। बीच में ब्रेक डाउन भी आ सकता है, 2-4 हज़ार रुपया माइनस में भी जा सकता है जहाँ से। लेकिन टोटलिटी में अगर हम देखते हैं तो आने वाले टाइम पे तेज ही है मार्केट। गोल्ड में किसी को भी, किसी भी कस्टमर को मैं तो राय दूंगा कि बिल्कुल मंदी सोच के मत बैठे कि मंदी आ जाएगी। मंदी आएगी, हाथ में नहीं आई तो मंदी क्या आई, ठीक है। तो आने वाला टाइम तेज है। तो सर, जिस तरीके से 80,000 तक जो रेट है वो पहुंच गया है, तो आप भी एक बड़े बिजनेसमैन है, ज्वेलरी शॉप है आपकी, तो खरीदारों में कुछ कमी आती है या खरीदार उसी तरीके से बने रहते हैं? क्या कुछ होता है इन हालातों में? देखिए, खरीदार में कोई कमी नहीं है। खरीदार पूरा उसी तरह से बना हुआ है। लेकिन खरीदार का क्या है, किसी ने 10 लाख का गोल्ड लेना है, 5 लाख का गोल्ड लेना है, वो उतने ही अमाउंट पे खर्चा कर रहा है। हाँ, उसको क्वांटिटी थोड़ी कम मिल रही है। किसी ने 10 ग्राम गोल्ड लेना, वो 8 ग्राम लेके अपना सेटिफाई हो रहा है। किसी ने 100 ग्राम लेना है, वो कहता है चलो 90 ग्राम ले लो, मेरा तो बजट तो यही है। वो अपने बजट से तो चलेगा। सर, अगर चांदी को लेकर बात की जाए, क्या चांदी को लेकर भी आपको जानकारी है कि उसके प्राइसेस में कुछ फेरबदल हुआ है? देखिए, चांदी तो ऑल टाइम हाई हो चुकी है। 1 लाख रुपया टच कर गई है चांदी का रेट। हम चांदी का काम नहीं करते ज़्यादा, लेकिन चांदी तो ऑल टाइम हाई हो गई है। गोल्ड भी ऑल टाइम हाई है। दोनों चीज़ें ऑल टाइम हाई है। गोल्ड भी पहली बार 80,000 क्रॉस की है, चांदी भी 1 लाख रुपया टच हुई है, पहली बार हुई है। और हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में चांदी 1.25 लाख क्रॉस करेगी, और गोल्ड जो है वो 85 तो इस साल में दिखा देगा। तो सर, ऐसे में आप बिजनेसमैन हैं, तो हमारे दर्शकों से या जो आपके खरीदार हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि धनतेरस दिवाली भी पास आ रहा है, तो इन त्योहारों पर भी लोग ज़्यादातर ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। देखिए, मेरा मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि जिसको लेना है उसके लिए वो टाइम को वेस्ट मत करे। वो बिल्कुल जो रेट करंट चल रहा है खरीदता जाए। ये ना सोचे कि रेट कम होगा तब खरीदेंगे। अब कम होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं मालूम। अल्टीमेटली वो बढ़ जाएगा, फिर खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक नसीहत दे दी गई है कि जो प्राइसेस हैं वो लगातार बूम करने के जो अंदेशे हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे में जितने खरीदार हैं वो अपने घरों से निकलकर फिलहाल अगर गोल्ड और चांदी खरीदना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़।